जिज्ञासु मित्रों, अभिनंदन है दिव्य सृजन स्पिरिचुअल में। अभी पीछे कुछ वर्ष पहले एक और घटना घटी थी मेरे संग कि कहीं पर कोई कार्यक्रम था, वहाँ पर गए तो शिव कथा का कार्यक्रम था और शिव महिमा वहाँ पर करनी थी। मैं ही वहाँ गया था, मुझे ही ये कार्य करना था। तो बहुत पहले से मैं वहाँ जाया करता था। वहाँ पर एक लड़का था, उस लड़के का नाम है सुरेश, आज भी है वो लड़का। स्थान का नाम नहीं बता रहा हूँ, वास्तव में किस स्थान की घटना है, उत्तर प्रदेश की है वैसे तो, लेकिन किस जिले की बेचारा लड़का बुरा ना मान जाए। तो उसकी समस्या थी, उसके अंदर बड़ी तीव्र इच्छा थी सिद्धि प्राप्ति की, और वो मुझे सुनता था। मुझे कथा प्रवचनों में भी, कुछ YouTube वीडियोस में भी, खैर YouTube वीडियोस तो बहुत पुराना नहीं है चैनल, 2.5-3 साल पुराना यह चैनल है, और रेगुलर वीडियोस तो लगभग 2020 में ही आने शुरू हुए हैं। इसके पहले 2020 के पहले इस चैनल पर रेगुलर वीडियोस नहीं आते थे, महीना भर 2-2 महीना वीडियोस नहीं आया करते थे। अब 2020 में ही हम रेगुलर डाला करते हैं। तो अब उसकी समस्या थी कि वो सिद्धि प्राप्त करना चाहता था। मैं उसको बहुत कुछ समझाता साधना के विषय में, ज्ञान के विषय में, सहज जीवन के विषय में, लेकिन वो सिद्धियों के पीछे लगा रहता। और फिर उसने किसी गुरु को पकड़ लिया जो उसे ब्रह्मचर्य की शिक्षा देते कि ब्रह्मचर्य का पालन करना है और कठिन ब्रह्मचर्य का पालन करना है, एक बूंद भी गिरना नहीं चाहिए। आप समझ ही रहे हैं क्या नहीं गिरना चाहिए। ऐसी शिक्षा उसको मिलनी शुरू हो गई। चलो, करने लगा पालन। मैं उसे कभी कोई जोर जबरदस्ती नहीं करता कि तुम ऐसा करो या वैसा करो। मैं इतना ही कहता कि समझो, अध्यात्म को समझो, सामान्य जीवन जियो, साधना करो। जो साधनाएं मैं बता रहा हूँ सब हो जाएगा उससे, उन साधनाओं से ब्रह्मचर्य भी होगा, सिद्धि भी होगी। इस प्रकार से मैं थोड़ा बहुत उसे समझाता, लेकिन उसके अंदर बहुत तीव्र इच्छा, और उसको हमेशा मुझसे शिकायत रहती कि भाई आप कभी ब्रह्मचर्य पर बहुत जोर नहीं देते, क्योंकि ब्रह्मचर्य मात्र इतना नहीं है कि आपने विवाह नहीं किया। आप पीछे जाकर योग शास्त्र में जब हमने ब्रह्मचर्य की चर्चा की है तो उसको सुनिए। मात्र इतना ही नहीं है कि आपने वीर्य संचय कर लिया और आपने विवाह नहीं किया, इतना ही ब्रह्मचर्य नहीं है। तो इस तरह की बातें वो बहुत ज़्यादा किया करता था, और कुछ ऐसे गुरु के चक्कर में उनको सुनना, उनको जानना। मैं जाता तो मुझसे भी मिलता। कुछ ऐसा सिलसिला चला कि उस एक ही स्थान पर मैं लगातार 3 वर्षों तक मैं जाता रहा। तो वो मुझसे मिलता भी रहा, कभी कभी फ़ोन पर भी बात कर लेता। बाद में उसको लगने लगा कि मैं तो सिद्धि और ब्रह्मचर्य की ओर बहुत ज़्यादा आकर्षित नहीं कर रहा हूँ, तो वो जो है थोड़ा सा दूरी बनाकर भी रहता शुरुआत में। फिर मैं अभी पीछे जब गया, पिछले वर्ष जब मैं वहाँ पर उसके पास जब पहुँचा, तो मुझे पता चला कि उसने विवाह कर लिया है, और वो विवाह कर लिया है, और फिर वो कथा भी सुनने आया। चलो, अच्छी बात है। मैंने उससे पूछा कि क्या चल रहा है, तुम्हारा ब्रह्मचर्य वगैरह खूब कर रहे हो कि नहीं, योगा वगैरह खूब वीर्य संचय हो रहा है कि नहीं, मैंने ऐसे ही उससे पूछा। तो वो हंसने लगा कि नहीं गुरुजी, मैंने तो विवाह कर लिया है, मैंने शादी कर ली। अच्छा, मैंने कहा कैसे भाई, तुम तो हिमालय जा रहे थे साधना करने के लिए, बहुत जो है कठोर साधना करना चाहते। उसने कहा कि नहीं गुरुजी, आप भी तो हिमालय एक बार गए थे, आपने बताया था, और जो है आप हिमालय गए थे, आप भी वहाँ से लौट कर आ गए। तो मैं भी गया। मैं जब आप लौट कर आ गए तो मैं सोचा मैं जाऊँ ही क्यों। तो मैंने कहा कि भाई ऐसे कैसे, तुम तो मेरी विचारधारा से पहले संतुष्ट नहीं थे, अब आजकल क्या चक्कर पड़ गया, कैसे तुम बार बार मेरा नाम ले रहे हो। तुम तो सिद्धि, ब्रह्मचर्य और पता नहीं कौन कौन सी साधनाएं, 50 तरह की साधनाओं की तुम बात करते थे। तो उसने कहा कि नहीं, वो सब बातें मुझे समझ में नहीं आई, और अब तो मैंने विवाह कर लिया है, तो ठीक है। मैंने कहा कि अच्छी बात है, चलो गृहस्थ जीवन में आ गए, विवाह कर लिया, ठीक है। तो क्या ऐसा क्या क्रांति आ गई कि तुम इतने बदल गए।
मैंने उससे पूछा क्या क्रांति आई कि इतने बदल गए? उसने कहा कि नहीं, मैंने सोचा कि अब शिव जी भी विवाह किए थे, सब तो विवाहित है, कृष्ण जी तो 16,000 विवाह किए ही थे, फिर भी सिद्ध पुरुष थे, और शिव जी भी थे, तो मैं भी सोचा कि मैं भी विवाह कर लेता हूँ। मैंने उसे सीधा कहा कि एक चांटा खींच कर लगाऊंगा, तूने विवाह कर लिया, तू कर विवाह। बहुत ज़्यादा बोल गया, बोलने लगा कि शिव जी ने विवाह भी किया, शिव जी ने सुहागरात भी मनाई, और शिव जी ने फिर जो है उनके बच्चे भी हुए, इस तरह से। मैंने कहा कि तूने शिव पुराण कभी पढ़ा है? क्या कार्तिकेय का जन्म पार्वती जी के गर्भ से हुआ था? क्या वहां पर लिखा हुआ है वैसा? क्या गणेश जी का जन्म गर्भ से हुआ था क्या? तू विवाह कर, बहुत अच्छी बात है, तू इस संसार में है, तू स्थूल देह में है, तुझे शरीर प्राप्त है और तू एक बंधन में है। विवाह एक संस्कार है, 16 संस्कारों में एक विवाह संस्कार भी है, प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। हमारी जो पौराणिक जो वैदिक रीति है वो इसी चीज़ की अनुमति देती है कि एक सिस्टम में एक जीवन को जिया जाए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ये नहीं कि सीधा ही ब्रह्मचर्य में प्रवेश किए और सन्यासी बन गए। किसी विशेष परिस्थिति में सही हो सकता है, लेकिन सामान्य जीवन के लिए, सामान्य व्यक्ति के लिए यह उचित नहीं है। तो एक सिस्टम में वो अपना जीवन जिए तो सबसे बेहतर है कि चलो ठीक है, तूने विवाह किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तू अपने संबंध को शिव पार्वती से क्यों जोड़ रहा है? तो उसे क्यों जोड़ रहा है? और ये जो बातें, बहुत तरह की बातें, खासकर भागवत महापुराण का प्रचलन अधिक था, तो उसमें बहुत तरह की मिलावट भी की गई, बहुत सारी उल्टी सीधी बातों का मिलावट भी वहां पर किया गया है हमारे शास्त्रों के अंदर, उत्तरकांड, वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में। और ऐसा नहीं कह सकते कि पूरा उत्तरकांड ही मिलावट है, लेकिन उत्तरकांड में मिलावट है, हम ये कह सकते हैं। और कई ग्रंथों के अंदर इस तरह से गलत ढंग से तूने क्या सोच रख ली? कभी शिव पुराण तूने पढ़ा है, देखा है कि कैसे कार्तिकेय जी का जन्म हुआ, गणेश जी का जन्म हुआ? तूने जाना है कभी? और वो तो शिव हैं, उनको क्या फर्क पड़ता है जो ऐसी अवस्था में है? तो इसलिए अपनी तुलना कभी तुम राम से मत करो, कभी कृष्ण से मत करो। हाँ, उनके बताए हुए मार्ग पर चलो। भेद था ना जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि क्या है, कृष्ण कौन है, तो कृष्ण कहते हैं तेरे मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके, बहुनी में व्यतीतानी जन्मानी तव चार्जुन तान्यहम वेद सर्वानी ना तुम वेद परम तप। हे परम तप, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। मेरा कर्म जो है वो दिव्य है, जन्म कर्म च मेव दिव्य एवं, ये दिव्य मेव है। मेरा संपूर्ण जो जन्म और कर्म जो है वो दिव्य है। तू उसकी तुलना तू नहीं कर सकता है, अर्जुन नहीं कर सकता है। तो फिर जब अर्जुन नहीं कर सकता है तो आप कैसे कर सकते हो भाई? आप क्या कृष्ण बन गए? आप तो अर्जुन भी ना बन पाए और कृष्ण बनने का दावा करोगे? तो इसलिए शिव पार्वती मिलन है क्या? शिव पार्वती मिलन क्या है, यह हमें समझना है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर पहले ही, जब, इसलिए रामचरितमानस की एक विशेषता है। वो विशेष क्यों है ग्रंथ? उसकी विशेषता है, उस महाकाव्य की विशेषता है कि उसमें पहले शिव कथा है, फिर राम कथा का प्रारंभ होता है। और शिव कथा के प्रारंभ में भी शिव कौन है और पार्वती कौन है, भवानी जी कौन है और शिव जी कौन है, महादेव कौन है, ये तुलसीदास जी बताते हुए क्या लिखते हैं? भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत स्तमीश्वरम। क्या अर्थ है इसका? भवानी जी श्रद्धा रूप हैं और शंकर जी विश्वास रूप हैं। अब समझना यहां पर श्रद्धा और विश्वास में फर्क क्या है, यह हमें जान लेने की आवश्यकता है। श्रद्धा भटकती है, श्रद्धा बदल सकती है, उसमें परिवर्तन आ सकता है। आज आपकी श्रद्धा किसी के प्रति है, कल किसी के प्रति श्रद्धा हो जाएगी। लेकिन विश्वास बदलता नहीं है, विश्वास में परिवर्तन नहीं होता। इसलिए तुम अपने विवाह और अपने सुहाग रात को शिव पार्वती के साथ मत जोड़ो भाई।
उसने कुछ ऐसे अश्लील शब्दों का प्रयोग किया कि मैं आपको नहीं बता सकता हूं यहां पर। उस लड़के ने सुहाग रात और शिव पार्वती को लेकर थप्पड़ जरूर दिखाया, मैंने उसको मारा नहीं, चलो भाई शादीशुदा हो गया है, बेइज्जती हो जाएगी उसकी। तो अब थप्पड़ तो दिखाना ही था, कम से कम कुछ तो फीलिंग हो उसको कि वो बोल क्या रहा है। तो जोड़ो मत इस प्रकार से। श्रद्धा और रूप भवानी जी हैं, विश्वास रूप शिव जी हैं। श्रद्धा भटकती है, पार्वती के जीवन में भटकाव है। पहले वो सती थी, उस समय भी भटक गई, शरीर त्यागा, फिर से जन्म लिया, पार्वती के रूप में जन्म हुआ, पुनर्जन्म हुआ। सती का पुनर्जन्म पार्वती के रूप में हुआ, फिर से शिव से विवाह हुआ। लेकिन अब बदलने वाला है खेल। शिव अडिग है, विश्वास बदलता नहीं है। श्रद्धा बदल सकती है, श्रद्धा में भटकाव है, विश्वास में भटकाव नहीं है, क्योंकि विश्वास का आधार ज्ञान है। इसलिए गोस्वामी जी दूसरी लाइन क्या लिखते हैं? पहली लाइन लिखी उन्होंने, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। और दूसरी लाइन क्या लिखी उन्होंने? याभ्याम विना ना पश्यन्ति सिद्धा स्वांत स्थमीश्वरम। जब तक सिद्ध भी नहीं देख लेते, योगी भी जो बैठे हुए हैं हिमालय में पहाड़ों में, वो नहीं देख लेते, याभ्याम बिना ना पश्यन्ति सिद्धा स्वांत स्थित, जब तक उनको अंतर घट में ज्ञान ना हो जाए, तत्व का दर्शन ना हो जाए। तत्वदर्शिना, कृष्ण ने अर्जुन से कहा ना, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिना, कि हे अर्जुन तू तत्वदर्शियों की शरण में जा। जब तक वो नहीं जान लेते अपने घट के भीतर ईश्वरीय सत्ता को, तब तक सिद्ध होने पर भी वह भवानी शंकर के रहस्य को नहीं जानते, क्योंकि भवानी शंकर का रहस्य जानने से प्रकट होता है, ना कि मानने से प्रकट होता है। एक है भगवान को मानना और एक है जानना। तो मानने में श्रद्धा है, जानने में विश्वास है। जानने में विश्वास है। मान लो कि आपने कभी मिर्च नहीं खाई और मैं आपसे कहूं कि भाई ये मिर्च खाओ, बड़ी मीठी होती है। आप सोचोगे कि भाई जब ये खिला रहे हैं और इतने विश्वास से कह रहे हैं कि मीठी होती है, तो मीठी ही होगी, क्योंकि आपको तो अनुभव है नहीं मिर्च खाने का। लेकिन मिर्च तो तीखी होती है, मीठी नहीं होती है। अब आप खाओगे, आपको तीखा लगेगा, तो आपको पता चलेगा मैंने झूठ बोल दिया। तो आपको दो ज्ञान होगा, एक तो ये ज्ञान कि मैं झूठ भी बोलता हूं, और दूसरा ज्ञान कि मिर्च तीखी होती है। अब आपको कोई कितना भी रुपया दे और कहे कि भाई बोलो मिर्च मीठी होती है, हम तुम्हारा रिकॉर्डिंग करेंगे, सबको दिखाएंगे, क्या बोल दोगे? क्योंकि तुम्हें ज्ञान हो गया। नहीं, मिर्च तीखी ही होती है, मिर्च मीठी नहीं होती। तुमने स्वयं अनुभव किया, तुमने कहीं किताबों में पढ़ा नहीं, तुमने खुद मिर्च खाकर देखा, टेस्ट किया तुमने कि हाँ यह तीखी है, यह मीठी नहीं है। तो अनुभवी ज्ञान अनुभव से होता है, विश्वास अनुभव से आता है। तो अनुभवी होना, ज्ञानी होना, इसलिए ज्ञानी भक्त सबसे प्रिय है कृष्ण को। क्यों श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे ज्ञानी भक्त ही प्रिय है? अभी हम श्रीमद् भगवद गीता की भी चर्चा और व्याख्या इस चैनल पर शुरू होने वाली है जल्द ही। संभवतः एक हफ्ते के अंदर हम श्रीमद् भगवद गीता पर भी चर्चा शुरू करेंगे। उसमें कई गीता कैसे व्याख्यान आ जाएंगे। तो गोस्वामी जी लिखते हैं रामचरितमानस में, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। जो ज्ञानी हो गया ना, उसे विश्वास हो जाएगा। और जो अभी ज्ञानी नहीं है, अर्थार्थी जिज्ञासु, ये तीन प्रकार के भक्त हैं, और चौथा प्रकार का ज्ञानी है। तो ये तीन प्रकार वाले श्रद्धावान हो सकते हैं, विश्वासी नहीं हो सकते। विश्वासी, पूरा पूर्ण विश्वास तो एक ज्ञानी के अंदर ही आ सकता है, और किसी के अंदर नहीं आ सकता। तो हमें विचार करना है, हमें सोच रखनी है, हमें अपनी इस बात को समझना है। तो पार्वती का भटकाव है, इसलिए श्रद्धा का भटकाव है। शिव विश्वास है, इसलिए शिव और पार्वती का मिलन कहीं बाहर नहीं होता, तुम्हारे घट के भीतर होता है। और कब होता है? जब तुम्हें ज्ञान होता है। कौन सा ज्ञान? आध्यात्मिक ज्ञान होता है। और जब आध्यात्मिक ज्ञान होता है तब क्या होता है? क्या होता है? मीराबाई ने कहा
क्या कहा? सतगुरु मिलया संशय छूटा, घट हो या प्रकाशी। घट के अंदर प्रकाश होता है, जैसे अर्जुन के घट में हुआ, वो दिव्य चक्षु खुलता है, घट के अंदर प्रकाश होता है, घट के अंदर नाद सुनाई देता है, बिना बजावे निस्दिन बाजे, घंटा शंख नगाड़ी रे। बहरा सुन सुन मस्त होत है, तन की सुधि बिसारी रे। वो नाद ब्रह्मनादम समाध्याता, प्रकाश अरस्वती रूपा सर्वज्योति विधीयते। ब्रह्मनादम समाध्याता मध्य में समृद्यते, हृदय मंदिरो अस्ति सर्वम अधिकम, शिव घंटा ध्वनि शब्दम समाध्याता। शिव घंटा ध्वनि शब्द घट के भीतर सुनाई देंगे। शिव महापुराण में 9 तरह की आवाजों का वर्णन है। घट के अंदर नाद, अनहद नाद, ज्ञान होता है। वो दिव्य ज्योति, ज्योति शाम अपि तम ज्योति, ज्योति शाम अपि तमसः, ज्योतियों का परम ज्योति। तमसा परम उच्यते, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्व विष्ठितम। ज्ञान के द्वारा हृदय में वास होता है, कहीं बाहर नहीं होता। कहीं शिवजी बाहर नहीं है, तुम्हारे भीतर है विश्वास के रूप में। जब ज्ञान होगा तो वो विश्वास प्रकट होगा, श्रद्धा और विश्वास का मिलन होगा। श्रद्धा और विश्वास का मिलन होगा, वो आध्यात्मिक सुहागरात है। ठीक है, सुषुम्ना का जागरण होगा। एक सुहागन स्त्री क्या करती है? सिंदूर लगाती है ना, बिल्कुल माथे के बीच में। माथे के बीच से कौन सी नाड़ी गई है? सुषुम्ना नाड़ी गई है। उस सुषुम्ना का जागरण हो जाएगा ना, तुम भी सुहागन हो जाओगे। लेकिन वो वैसा सुहागन तुम्हें बनाएगा कौन? कोई तत्वदर्शी बनाएगा, कोई ज्ञानी पुरुष की शरण में जाओगे तो बनेगा। जो जानता होगा वही बनाएगा तुम्हें, वैसा सुहागन बनाएगा। ये सुषुम्ना कैसे जागृत होती है, वो जागृत करके दिखाएगा, तुम्हें योग के सूक्ष्म मार्ग में ले जाएगा। वो कोई तत्वदर्शी करेगा। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन से कहा कि तत्वदर्शियों की शरण में जा अर्जुन, तद्वदी प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। उनसे प्रश्न कर और उनकी सेवा कर, ताकि वो प्रसन्न होकर तुझे तत्व दर्शन का ज्ञान दें, तुझे तत्व की अनुभूति करवाएं और तुझे तत्व का मर्म समझा दें, तत्व का रहस्य समझा दें। तब जाकर, यही तो कपिल मुनि ने अपनी माता देवहूति को तत्व का रहस्य ही तो समझाया। इसलिए सांख्य दर्शन तत्व ज्ञान को परिभाषित करता है। सारी गतियां समझ में आ जाएंगी मन इंद्रियों की, तुम सुहागन हो जाओगे। उस टाइम पर तुम्हारी वास्तविक सुहाग रात मनेगी, समझ लेना। इसलिए अपनी सोच को बदलो और ज्ञान की ओर कदम बढ़ाओ। तब भवानी जी को श्रद्धा रूप और शंकर जी को विश्वास रूप तुलसीदास जी क्यों लिख रहे हैं, ये बात समझ में आएगी। ऐसे समझ में नहीं आएगी। तो अपने शब्दों से पाप मत कमाओ। तब उसे समझ में आया, उसे समझाने के बाद उसे समझ में आया, उसने मेरे पैर पकड़कर क्षमा प्रार्थना की, गुरुजी मुझे क्षमा कर दो। मैंने कहा कि मैं कोई गुरुजी नहीं हूं, मुझे नहीं पसंद कि लोग मुझे कोई गुरुजी कहें या आचार्य जी कहें या फिर कुछ कहें। देव जी मेरा नाम है, देव जी ही कह ले बहुत अच्छा है। कुछ लोग देव जी भी कह लेते, कुछ आचार्य देव जी भी कह लेते। तो ले लो, देव मतलब जो देने आया है, देवता। ले लो, वो ज्ञान ले लो, वो साधना ले लो, वो रहस्य ले लो। यूट्यूब से के माध्यम से विचार पहुंच रहे हैं। मेंबरशिप हमारा ज्वाइन करोगे तो उसमें कुछ साधना की विधियां मिल जाएंगी। लेकिन अगर मुझसे मिलोगे, मुझसे मेरे साथ मिलो, बैठकर साधना करोगे तो बात ही कुछ और होगी। तो लाभ उठाने की जरूरत है, लाभ उठा लो। तो इसलिए हम अपने विवेक को जागृत करें, विवेक से सोचें समझें, अपनी तुलना कभी
उन सिद्धों से ना कर दें, उन अवतारियों से हम ना कर दें। सिद्धों कहो या अवतारी कहो, एक ही बात है। अवतारी ही सिद्ध होते हैं, जन्म सिद्ध होते हैं वो। तो इसलिए हम ऐसी बात नहीं, पहले हम उस अवस्था में पहुंचे फिर सोचिए, क्योंकि जैसे जैसे योग की वृद्धि तुम्हारे अंदर होगी ना, तुम सब कुछ जानते जाओगे कि ब्रह्मचर्य क्या होता है, योग क्या होता है, भोग क्या होता है, तुरीय अवस्था क्या होती है। सब स्टेशन है। एक बार स्वामी विवेकानंद जी, चलो इसको अगले व्याख्यान में लेते हैं। तो अभी इसको लंबा हो गया है, तो अभी के लिए धन्यवाद। अगले व्याख्यान में इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद। दिव्य सृजन के इस चैनल पर भारतीय दर्शन शास्त्र, योग, अध्यात्म और आयुर्वेद जैसे मानव कल्याणकारी विषयों पर चर्चा होती है। अतः इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करके इसे आगे बढ़ाने में सहयोग करें। बेल आइकन टच करके हमारे आगे आने वाली वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशंस में प्राप्त करें और कमेंट करके आप इन विषयों पर अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।